दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पीएम के खिलाफ नारेबाजी पर बीजेपी का हमला। उत्तराखंड बीजेपी आपत्ति जताते हुए कहती है कि देश में कांग्रेस की कब्र पहले ही खुद गई है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने उठाए सवाल। कहा, भगवान श्री राम को ऐसे नामकरण की जरूरत नहीं है। हल्द्वानी तहसील में स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जांच हुई तेज। 79 प्रमाण पत्र अपूर्ण पाए जाने पर निरस्त किए गए। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर विशेष समिति हुई गठित। खेल विभाग न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर काम कर रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि खिलाड़ियों और युवा सेना के लिए बेहतर मैदान उपलब्ध कराए जाएंगे। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। जी हां, मुख्यमंत्री की लिफ्ट में चलने वाली इंटरसेप्टर गाड़ी जो है वो अचानक खराब हो गई है। बता दें कि स्थिति ये रही है कि इंटरसेप्टर को सड़क से हटाने के लिए मौजूद लोगों को धक्का मारकर गाड़ी साइड करनी पड़ी। इस घटना ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बताते चले कि सुरक्षा में तैनात वाहनों की फिटनेस को लेकर भी सवाल लगातार उठने लगे हैं। क्या वीआईपी मूवमेंट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की नियमित जांच हो रही है? ये मामला अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। सुप्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को नॉर्वे में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने ये कहा है कि 24 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे के विशेष सहयोग से आयोजित किया जाएगा। नॉर्वे के बाद स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। आयोजन उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ स्विट्जरलैंड के तत्वावधान में संपन्न होगा। बताते चले कि यूरोपियन टूर का इसको नाम भी दिया गया है। वहीं पद्मश्री प्रीतम भारतवाण ने साफ तौर पर बताया कि इस दौरे में मुख्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे प्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखना है। 24 दिसंबर 2025 को मैं अपने साथियों सहित नॉर्वे पहुंच रहा हूं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बेरके में हमारा कार्यक्रम होगा और उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासी भाई बहनों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रदेश में रहते बहुत अपनी धरती और अपनी संस्कृति के लिए सजग रहते हैं। और यूरोप का ये बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत देश है नॉर्वे। यहाँ पर अपनी धरती अपनी संस्कृति के लिए कार्यक्रम होगा। भिनाल बजेगी, मन्नाल लगेगा, जागर गीत लगेंगे और इस टूर को नाम दिया गया है तो प्रीतम भरतवाण गीत जागर ढोल सागर यूरोपियन टूर। कॉन्सर्ट्स होंगे वहां पे और ओस्लो और नॉर्वे में अपने प्रवासी भाई बहनों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। तो ये टूर है और 28 दिसंबर 2025 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हमारा कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ स्विट्जरलैंड में ये कार्यक्रम होना है। नौबत, भियाल, मन्नान और अपने जागर गीतों से हम वहां पर प्रस्तुति देंगे। स्विट्जरलैंड में प्रवासी भाई बहनों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके बाद अन्य डेस्टिनेशंस पर भी हमारे कार्यक्रम होंगे। जर्मनी में भी कार्यक्रम होगा और मैं बहुत हृदय की गहराइयों से अपने प्रवासी भाई बहनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इसी हेतु आज आप लोगों को बुलाया। उत्तराखंड सरकार का भी आपको सहयोग मिल रहा है कार्यक्रम में जा रहा है? जी नहीं, ये तो हमारे उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ स्विट्जरलैंड की तरफ से कार्यक्रम हुआ और नॉर्वे में वहाँ जो उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे उनकी तरफ से है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।
विश्व अल्पसंख्यक आयोग दिवस के मौके पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार, सम्मान और सहभागिता को लेकर एक अहम संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि अल्पसंख्यक समुदाय खुद को कितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग का काम केवल शिकायतों का निपटारा करना नहीं, बल्कि सभी समुदायों को समान अवसर दिलाना और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं में शिक्षा को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाने की भी अपील की। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। मैं सबसे पहले विश्व में और भारत में और उत्तराखंड के समस्त अल्पसंख्यकों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बधाई देना चाहूंगा। लेकिन हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को हर बार मनाते हैं और सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद अल्पसंख्यकों का उद्धार हुआ है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं थीं, उन योजनाओं का सही तरीके से निस्तारण अल्पसंख्यक हितों में अल्पसंख्यक गरीब तबके को इसका लाभ मिला है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं का निस्तारण सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचा है। लेकिन विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमें ये वचन लेना चाहिए, हमें ये कर्तव्य हमारा बनता है कि विश्व में जितने भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, कहां कहां उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है, किस तरीके की यातनाएं हो रही हैं, किस तरीके से उनकी स्थितियां हैं, उसकी जानकारी लेकर के हमें ये लड़ाई विश्व के नाम पर लड़नी चाहिए। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश में केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए रोजगार का कानूनी अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार इसके बजट में कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और काम की स्वीकृति में शर्तें लगाकर इसे कमजोर कर रही है। हृदयेश ने बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा है। उन्हें सरकार से मांग भी की कि मनरेगा को मजबूती से लागू किया जाए, इसका बजट बढ़ाया जाए, मजदूरों को समय पर भुगतान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने सुधार नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। आपको बताते चले कि उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि गांव में शिविरों के जरिए सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाए। सीएम ने भी कहा कि अगले 45 दिनों तक हर न्याय पंचायत में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में ग्रामीणों से आवेदन भी लिए जाएंगे, योग्य लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, साथ ही उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। शिविर से पहले गांववासियों को कम से कम 3 से 4 दिन पहले सूचना दी जाएगी। इस अवसर पर कई विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चले कि इसी दौरान जबकि कुछ प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी जो थे वो वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। न्यूनतम 45 दिन और 45 दिन से भी अधिक दिन तक राज्य के अंदर आज 17 दिसंबर से सेवा के अभियान के रूप में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा यह अभियान हमारा विभिन्न न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर इसमें सभी हमारे आवश्यक विभाग 28 विभागों के अधिकारीगण उन कैंपों में उपस्थित रहेंगे। देहरादून में नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि शहर की हालत बेहद खराब हो गई है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने इस बात का आरोप भी लगाया कि शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जबकि नगर निगम के अंदर आपसी तालमेल खत्म हो चुका है। गरिमा दसौनी ने निगम के खर्चों, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और महिला सुरक्षा के दावों पर भी सवाल उठाए हैं और इसे कागजी बता दिया है।
देखिए, देहरादून के लोगों का हाल तो ये है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। गामा से हमें निजात मिली नहीं थी कि अभी सौरभ थपलियाल जी हमारे सर पर मेयर के रूप में बैठा दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से जो दृश्य देखने को मिल रहा है, आप चाहे परेड ग्राउंड में देख लीजिए, चाहे गांधी पार्क में देख लीजिए, चाहे स्ट्रीट लाइट से नालों खालों की बात कर लें, कूड़े का ढेर लगा है। चाहे आप रायपुर की तरफ चले जाएं, चाहे डोईवाला की तरफ चले जाएं, चाहे धर्मपुर की तरफ चले जाएं, कूड़े के ढेर से निजात नहीं मिल पा रही है और आपस में समन्वय नहीं दिखाई पड़ता। लगातार हम मीटिंग्स में देख रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद या दूसरे दलों के पार्षद तो छोड़िए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने के मामले में मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट के इस रुख के बाद राज्य सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है और यही सरकार की पहली प्राथमिकता भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां जहां कार्रवाई हुई है वह उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही की गई है। सरकार ने किसी भी वैध कब्जाधारी या निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ तीसरी बार आ रहा है। अतिक्रमण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। अगर किसी का जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और जहां जहां भी कार्रवाई हुई है ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है और ये मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी जेन्युइन व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनका सही कब्जा होगा, सही उनकी जमीन के कागजात होंगे तो निश्चित रूप से उनको सरकार परेशान नहीं करेगी, उनको संरक्षण देगी। लेकिन अवैध रूप से कब्जे करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार की नीति भी है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी है। बोला होगा कि सर मैं छुपा देता हूँ आपका। पौड़ी में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं है, अधिकारी केवल बैठकों तक सीमित हो रखे हैं। जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने मांग की है कि आतंकी वाले क्षेत्रों में साफ निर्देश जारी किए जाएं। कांग्रेस ने इंसान बचाओ गांव बचाओ रैली के तहत ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। और वही कार्यालय कह दे कि प्रधानमंत्री जी अधिकारी के ऑफिस सभी लोग इस बात से अवगत है कि पूरे पहाड़ों में और यहाँ तक कि मैदानों में पूरे उत्तराखंड में जंगली जानवर आम लोगों पर किस तरह हावी है। कई लोग जान दे चुके हैं, कई लोगों को भारी नुकसान हो गया। हमारे तमाम कई गांव में भालुओं के हमले में कई मवेशियां नुकसान हो गए और सरकार ये है कि सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। पहले मैं क्षेत्र विधायक की बात कर लेता हूं। उनको सोने से फुर्सत मिले तो वो क्षेत्र के बारे में सोचें, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है सांसद उनके यहाँ पर आए थे और मैं ऊपर की रोड पर खड़ा था तो मैंने देखा कि पूरा रैला चल रहा है। कम से कम उनके पीछे नहीं भी रही होंगी तो 35 गाड़ियां चली होंगी। तो मेरा कहना यह है कि ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। आपने देखा होगा भाजपा के साथ गाड़ियों की रैली चल रही थी और हमारे साथ जनमानस चल रहा था। आज आपने देखा होगा माननीय गणेश गोदियाल जी पौड़ी में आए। आप देखिए कि आने वाले समय में गोदियाल जी की एक आवाज पर भारी संख्या में लोग पौड़ी मुख्यालय पर एकत्रित हो गए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि गोदियाल जी के आह्वान पर सारे प्रदेश में सारी जनता एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आप देख रहे हैं कि जनता में कितना आक्रोश है। जंगली जानवर जगह जगह बिल्कुल बाघ बकरी की तरह खा रहे हैं आदमियों को और सरकार के कानों में जीव तक नहीं रेंग रही। उत्तराखंड में जो वन्य जीव संघर्ष हो रहा है
जो वृद्धि हुई है उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उस ज्ञापन को हम तत्काल ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री को भेजने की कार्रवाई हम ऐसे करेंगे। इसके अलावा आशा कार्यकर्तियों के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है, वो ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की है, वो भी तत्काल प्रेषित किया जाएगा। इस संबंध में हम लोगों ने वन विभाग को पत्र भी प्रेषित किया है या ताकि सीधे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इस क्षेत्र में इस समय जो हमारे विभाग के जो कर्मचारी है लगातार अपनी तरफ से निगरानी कर रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। सब घास लेने जा रहे थे, जैसे हमने उनके चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम वहां दौड़े तो हमने देखा कि गुलदार ने पूरा उनको पकड़ के रखा था। तो मतलब 4-5 पत्थर फेंकने के बाद भी वो छोड़ने को तैयार नहीं था। मतलब तो मैं उसके आगे गया, मैंने उनको जैसे ही पकड़ा तो गुलदार एकदम अपनी साइड से निकल गया। तो मैंने उस महिला को पकड़ा तो जैसे उनके गले से खून आ रहा था तो मैंने अपने हाथ से उनके खून को रोका कि कुछ मतलब बाहर ना गिरे खून। क्या मांग करते हम, सरकार तो खुद समझदार होनी चाहिए। पहले इतने वो हो गए गांव में कि मतलब क्या ही बोले। अभी तो कुछ संज्ञान ली आज यहाँ था ना सब था दिन के था भीतर पड़े हो ना जा छुट्टी न हो कह दर्शन पानी है। अच्छा पुलिस हो रखे जन बोले ना हमी का ये तो गुंडा है यहाँ बोला चोर देख बेटी चोर डाक हुआ यहाँ था जो बोल रहे थे अब डेरा यहाँ को भी मान कम से आज भीतर पड़े ना था। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि उक्रांद ने अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। बताते चले कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए यह अहम घोषणा की गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नई केंद्रीय कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा कार्यकर्ताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि नए कार्यकारिणी के गठन से पार्टी की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचाया जाएगा। महेंद्र भट्ट है पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार जो हमारे चुनाव हुए हैं, मैं नया अध्यक्ष बनाऊं तो नई टीम बनेगी। इसमें थोड़ा सा एक चेंज है कि युवाओं को और महिलाओं को और यहां तक कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड में, हर एक को हम सम्मान देंगे। और 27 को मद्देनजर रखते हुए हर क्षेत्र में गांव से लेके शहर तक और प्लेन्स से लेके पहाड़ तक पूरे क्षेत्र में सभी को हम जो है जिम्मेवारियां दे रहे हैं। और उसके पीछे हमारी मंशा सिर्फ एक है कि जो 27 का चुनाव होने जा रहा है, जब तक जिम्मेवारियां नहीं देंगे तब तक कोई काम भी नहीं करता। तो इसलिए 27 को चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम आकर्षित कर रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल में। और जो हमारे नए साथी रहे हों, पुराने साथी रहे हों, सबको हम बाहर निकाल रहे हैं पुराने साथी। तो इसलिए हर जगह उत्तराखंड क्रांति दल का प्रतिनिधित्व हम देना चाहते हैं, गांव से लेके और शहर तक और शहर से लेके हिमालय की चोटी तक। ये हमारा महेंद्र भट्ट है तब उसका बयान ले। उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सरकार को सीधे जनता तक पहुंचाना है। बताते चले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि बीजेपी के कार्यकाल में ये कार्यक्रम जनता के द्वार तक सरकार को पहुंचाने की एक अहम पहल है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे आम नागरिकों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जहां बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से न केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी बल्कि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। जोशी ने बताया कि 45 दिवसीय इस अभियान के तहत प्रदेश की लगभग 970 न्याय पंचायतों में करीब 52 कैंप लगाए जाएंगे। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार की और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बहुउद्देशीय कैंप होंगे। उसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और जो स्थानीय लोगों की समस्याएं होंगी उनका स्पॉट पर ही समाधान किया जाएगा। हमारे संगठन की तरफ से हमारे दायित्वधारी और मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण सब उन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे और ये 45 दिन का कार्यक्रम होगा।
970 के लगभग हमारी न्याय पंचायतें हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय कैंप लगाए जाएंगे और उसका जनता की क्या समस्याएं हैं ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत से जनपदों में उपस्थित रहेंगे, सरकार के मंत्रीगण भी रहेंगे और हमारे जितने दायित्वधारी हैं वो भी रहेंगे और जिलाधिकारी और सीडीओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा और दोनों मंडलों के जो कमिश्नर हैं वो उनके उस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करेंगे। उनके कोऑर्डिनेटर समन्वय उनको बनाया गया है। वो रोज कितने कैंप कहाँ लगे हैं इसकी जानकारी भी सरकार को उपलब्ध कराएंगे। बोला होगा कि सर मैं थपा देता हूँ आपका। नहीं, सवाल जवाब वो उनका कहना दूसरा है। पेड़ है यार, पेड़ है। नहीं मैं बोल रहा हूँ तीसरी बार आ रहा जागरण में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ कोर्ट ने पतंजलि गाय के घी के एक सैंपल को जांच में घटिया पाया है और घटिया पाए जाने पर बड़ा फैसला भी सुना दिया है। पिथौरागढ़ कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद कंपनी, उसके वितरक और विक्रेता पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जांच में घी का सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। हालांकि पतंजलि ने कोर्ट के इस आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि आरएम वैल्यू यानी कि अगर देखा जाए तो आरएम वैल्यू जो है वो सही नहीं है, जिसका स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है और अब ये सैंपल जो है वो ये तय कर रहे हैं कि ये जो सैंपल है वो हानिकारक है या फिर नहीं है। फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में चुनौती दे चुके हैं। आपको बताते चलें यूथ कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया है। मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से पता चला है कि बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, वो सालों से जो घी बना रही है उसकी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल कम है। वो घी जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए सेहत के लिए हानिकारक है, जान के लिए हानिकारक, जानलेवा हो सकता है। और जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसी गलती अगर कोई और कंपनी कर दे तो उनके ऊपर करोड़ रुपए का, 80 लाख का फाइन होता है और अगर उतना ही फाइन अगर इस कंपनी में करना हो तो कम से कम 500 करोड़ का फाइन होता है बाबा रामदेव जी की कंपनी पे, पतंजलि पे। लेकिन बीजेपी उनके ऊपर फाइन करती है 1,40,000 का। इससे सामने पता चलता है ये मिल बांट कर ये खेल रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें जितना कसूरवार ये पतंजलि है उतनी कसूरवार बीजेपी सरकार भी है। और जो जॉर्ज माउंटेन का जो एक स्कैम है, 143 एकड़ लैंड जो है वो 15 करोड़ में 15 साल के लिए दे दी। तो ये सबसे बड़ा धक्का है जो भारत माता की जमीन उत्तराखंड में है वो बालकृष्ण जी को, जो राइट हैंड है बाबा रामदेव जी को, उनको दे दी है। जसपुर नगर के जसपुर भूतपुरी मार्ग पर नगर पालिका की भूमि और जबरन भूमि कब्जाने के मामले में अब जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने जसपुर की पालिका चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी और वहीं पालिका सभासदों के साथ जसपुर के टीआरसी सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जसपुर क्षेत्र के बीजेपी नेता जिला पंचायत सदस्य के पति सर पर दबंगई के साथ पालिका की सरकारी भूमि पर जबरन भूमि कब्जाने के मामले में विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कानून व्यवस्था को भत्ता बता दिया है। जो लोग चाहते हैं कि नगर पालिका की जमीन पर कोई कब्जा ना हो, क्योंकि इनको चिंता है नगर पालिका की, तो नगर पालिका की एक परिवार है, प्रताप सिंह पुत्र जगत सिंह, तरुण कुमार पुत्र करण सिंह, रवि कुमार पुत्र बलराम सिंह। इन्होंने इस जमीन पर दावा किया। सबसे पहले जब दावा किया इन्होंने 25/4/97 उसको 97 को, और जिसमें एक आदेश हो जाता है जो हमारे तत्कालीन एजेंट थे उस टाइम मुकेश कुमार मिश्रा कि 27/7/98 को हस्ताक्षरित दिनांक पर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया जाता है, तो उसके उनके बाद को खारिज कर देते हैं और वो नगर पालिका की जमीन को बताते हैं, क्योंकि सब पढ़ूंगा तो आपको टाइम लगेगा। पूरा आदेश है, ठीक है। फिर इस आदेश के खिलाफ ले जाते हैं आयुक्त,
हमारे शहर की जमीन है लगभग 9 बीघा, तो हम सामाजिक के हिसाब से इसमें बोर्ड मीटिंग में ला के था रोडवेज अड्डे को बनाने की हमारी पालिका की इच्छा, पूरे बोर्ड की इच्छा यही है और हमारे जो शहर की पब्लिक है उसकी भी इच्छा यही है कि इसमें रोडवेज अड्डा बनाया जाए, क्योंकि जिसमें हमारा रोडवेज अड्डा नहीं है। लेकिन कुछ वो माफिया लोग इसे समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं हो रहे। जो उन विषय में अभी जो गाँव जो बताया हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे तो चेयरमैन साहब उसकी जानकारी पूरी नहीं है, कागज की जानकारी मुझे पूरी नहीं है, लेकिन समझ होने के नाते जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो बता सकती हूँ। देखिए हमारे साथ जो है ये योगा का व्यवहार है बिल्कुल गलत है, उसके तो पता नहीं नजर में हम सब मानते ही नहीं, मगर खास करके मुझे तो बिल्कुल नहीं मानता, अब वो तो मानता नहीं। अब मेरे पास सोनू आई हमारे मेंबर पति हैं वार्ड नंबर 9 के, वो मेरे पास आते हैं कल शाम, आने के बाद में कहते हैं आंटी तुम सनी से मिल लीजिए, सनी आपसे मिलना जरूर चाहता है। मैंने कहा भाई क्या बात है, मैं क्यों मिलूँ, वो हम उन्हें मिलना है तो मेरे घर आए, मैं यहाँ बात करूंगी, मैं बोले कि मेरे घर बात करूँ, मैं आपके घर जाके बात नहीं करूँगी। तो बोले कि ठीक है, एकदम वो सनी का थे, सनी को वो मेरे हाथ में दे देते हैं ये सनी आई। तो मैंने कहा क्या है, पहले बोले कह रहे सुनू कि हम वोट बना रहे हैं अपना, सोनू सनी ने फोन को बात करी आंटी आप मुझसे नाराज हो, भैया मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी, तो आपका मैं आपका बेटा, मैं आप मुझे बेटे ही कहा, लेकिन भैया मेरी गलती क्या है, क्योंकि हम बोले कि रात आपने आई भाई पायल के नाम से रजिस्ट्री है और वहां पर जो भी हो रहा है तो आपका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, हम आपका नाम सुन ले रहे हैं, लेकिन आप बात आप कर रहे हो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।